हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इतिहास अध्ययन पाठशाला चैनल पर, जहां हम लेकर हाजिर हैं न्यू बिगनर्स के लिए एक ऐसा टॉपिक जिसके माध्यम से वे अपने आप को इतिहास से जोड़ सकते हैं। यानी इतिहास में भी पुरातत्व एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से वे अपने आप को जोड़े रखने के लिए और एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने के साथ साथ इसमें करियर बनाने के लिए उत्सुक रहते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आर्कियोलॉजी में करियर कैसे बनाते हैं। काफ़ी बच्चे 12th के बाद या बीए करने के बाद या बीएससी बीकॉम करने के बाद भी इस विषय को चुनना चाहते हैं, तो उसी के संबंध में हमारा आज का टॉपिक है। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को इसकी जो भी नोटिफिकेशन है वो मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपने टॉपिक को और बात करते हैं कि हम यदि आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं। दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट बनने से पहले आइए जान लेते हैं कि आर्कियोलॉजी या पुरातत्व क्या है। दोस्तों पुरातत्व एक अंतः विषय है जिसमें ऐतिहासिक मानव बस्ती या समाज का अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक मानव संस्कृति का पता ऐतिहासिक स्थानों, खुदाई के अवशेषों जैसे बर्तन, हथियार, आभूषण, रोजमर्रा की चीजें, पौधे, जानवर, मानव अवशेष, वास्तुकला आदि के सर्वेक्षण से पता चलता है। बात कर लेते हैं आर्कियोलॉजी में योग्यता क्या होनी चाहिए एक आर्कियोलॉजिस्ट बनने के लिए। तो दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए उसके लिए महत्वपूर्ण है कि हमारा 12th में 45 से 50% तक पास होना चाहिए ग्रेजुएशन के लिए, और ग्रेजुएशन में जिन्होंने बीएससी या बीकॉम ले रखा है उन्हें 55% से ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। और उसके बाद एमए में प्राचीन भारतीय इतिहास से आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व शास्त्र विषय लेना चाहिए। जो बीए किए हैं उनका 45 से 50% भी पर्याप्त है। आइए जान लेते हैं कि एक आर्कियोलॉजिस्ट बनने के लिए हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज उपलब्ध हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो कोर्सेज उपलब्ध हैं उसमें है सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, अंडर ग्रेजुएट कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, पीजी डिप्लोमा कोर्स और पीएचडी। तो बात कर लेते हैं कि भारत में इस प्रकार के कोर्सेज किस प्रकार से अवेलेबल हैं। दोस्तों भारत में जो कोर्सेज अवेलेबल हैं इसी प्रकार के वे हैं डिप्लोमा इंडियन आर्कियोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आर्कियोलॉजी, बीए इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, बीए आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी, एमए आर्कियोलॉजी, एमए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, एमएससी आर्कियोलॉजी, एमफिल एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, पीएचडी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से जो भारत में पाठ्यक्रम है वह आपके लिए उपलब्ध है और आप इसे ले सकते हैं। आइए जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यानी इम्पोर्टेंट फैक्ट। दोस्तों पुरातत्वविद बनने के लिए स्नातक की डिग्री की आवश्यकता होती है और यह किसी भी विषय में हो सकता है, लेकिन इतिहास, समाजशास्त्र या मानव विज्ञान में स्नातक की डिग्री पुरातत्व को समझने में सहायक होती है। साथ ही जिस विश्वविद्यालय से आप पुरातत्व का अध्ययन करना चाहते हैं उसमें स्नातक हेतु कितने वर्षों तक की मान्यता दी गई है, अर्थात वहाँ पर कितने वर्ष की मान्यता प्रदान की जा रही है स्नातक हेतु। तो दोस्तों जैसे कि महाराजा जयाजीराव विश्वविद्यालय है और यह बड़ौदा में स्थित है, तो यहाँ पर भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व में 3 वर्षीय स्नातक की डिग्री प्रदान की जाती है। वहीं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि इसी तरह से इसी कोर्स से संबंधित है वह 2 वर्ष का स्नातक डिग्री प्रदान करता है। प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व आदि का प्रथम 3 वर्षीय व्यावसायिक कार्यक्रम भी होता है। तो वहीं बात कर लें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तत्वाधान में पुरातत्व संस्थान नई दिल्ली पुरातत्व में 2 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करता है। इस पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम योग्यता प्राचीन या मध्यकालीन भारतीय इतिहास, नृविज्ञान या पुरातत्व होती है। इसमें जो पाठ्यक्रम उपलब्ध होते हैं वे इस प्रकार से हैं: सिद्धांत और कार्य प्रणाली, पुरातत्व, प्रागैतिहासिक, आदि इतिहास यानी पूर्व लेखन का इतिहास, ऐतिहासिक पुरातत्व, कला और मूर्तिकला, वास्तुकला, पुरातत्व और मौद्रिक विज्ञान, संग्रहालय विज्ञान, स्मारकीय संरचना में विज्ञान के अनुप्रयोग,
संरक्षण, रसायन विज्ञान में अध्ययन, स्मारकों और पुरातत्व वस्तुओं, पुरातत्व कानून आदि का संरक्षण किया जाता है। यानी आप जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 2 वर्ष का डिप्लोमा करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो पाठ्यक्रम होगा वो कुछ इसी प्रकार से होगा। आइए जानते हैं कि हमारे लिए इसमें एडमिशन के लिए क्या चांसेस हैं। दोस्तों, तो एडमिशन के जो प्रक्रिया है उसमें 2 प्रकार की प्रक्रिया होती है। एक होती है डायरेक्ट और दूसरी होती है मेरिट बेस। डायरेक्ट प्रक्रिया तो आपको पता ही होगा कि यदि आपने अच्छे अंकों से क्वालिफाई किया है तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। लेकिन मेरिट बेस में आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपने जो मेरिट लिस्ट में आपका अंक आया है और परसेंटेज बना है उसके अकॉर्डिंग ही आपका मेरिट बेस पर इसमें एडमिशन होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोजगार क्षेत्र की या जॉब सेक्टर की। तो यहाँ आपके लिए आर्कियोलॉजिस्ट के पेशे से संबंधित प्रमुख करियर ऑप्शंस, जॉब प्रोफाइल्स का विवरण पेश है। म्यूजियम गैलरी एग्जीबिशन ऑफिसर। दोस्तों, म्यूजियम गैलरी एग्जीबिशन ऑफिसर का कार्य अपने म्यूजियम और गैलरी के रखरखाव के साथ साथ समय समय पर एग्जीबिशन की व्यवस्था करना होता है। जैसे कि जो भी वस्तुएं संरक्षित की जाती हैं उनको प्रदर्शनी के माध्यम से व्यवस्थित करते हुए लोगों को जानकारी दी जाती है, जिससे वे अपने इतिहास को और अपने प्राचीन काल के समय को जान सकें। बात कर लें डॉक्यूमेंट स्पेशलिस्ट की, तो ये पेशेवर प्राचीन और अति प्राचीन काल के दस्तावेजों के अध्ययन के साथ साथ उन्हें सुरक्षित रखने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। एक डॉक्यूमेंट स्पेशलिस्ट का कार्य प्राचीन काल या इतिहास की जो भी वस्तुएं मिली हैं उनसे संबंधित जो भी दस्तावेज हैं उनको सुरक्षित रखने का कार्य डॉक्यूमेंट स्पेशलिस्ट का ही होता है। जो नेक्स्ट है वो है अर्बन आर्कियोलॉजिस्ट। ये पेशेवर हमारे देश की प्राचीन शहरी सभ्यताओं का अध्ययन और रिसर्च करते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि हमारे देश के लिए जो सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। और सिंधु घाटी की सभ्यता में किस प्रकार की नगर प्रणाली थी, किस प्रकार की व्यवस्था थी, लोग खान पान में कैसे अपने आप को मैनेज करते थे, वह सारी जानकारी अर्बन आर्कियोलॉजिस्ट के माध्यम से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट बात कर लें प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिस्ट की, तो ये पेशेवर अति प्राचीन काल के अवशेषों, स्मारकों और अन्य सामग्री का अध्ययन और रिसर्च संबंधी विभिन्न कार्य करते हैं। अर्थात जो प्री हिस्टोरिक है वे लोग पाषाण काल से लेकर के जो लेखन कला के विकास है उसके मध्य जितनी भी जानकारी मिलती है, चाहे वह मानव से जुड़े अवशेष हों या स्मारकों से जुड़े अवशेष हों या जो भी जानवरों से जुड़े अवशेष हों, उन सभी की जानकारी एक प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिस्ट के माध्यम से, एक रिसर्च के माध्यम से दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा मरीन आर्कियोलॉजिस्ट। समुद्र और पानी में पाए जाने वाले शिप्स के अवशेषों, शिलाओं और किसी भी प्रकार की संरचना के अध्ययन और रिसर्च का काम इन पेशेवरों के जिम्मे होता है। इसी तरह समुद्र के किनारे बसी प्राचीन सभ्यताओं के बारे में भी ये पेशेवर रिसर्च करते हैं। अर्थात समुद्र और पानी में जो भी प्राचीन काल से जुड़े अवशेष मिलते हैं या वहाँ पर स्थित जो भी प्राचीन सभ्यताओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है वो मरीन आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा पता चलती है। दूसरा है हमारा एनवायरमेंटल आर्कियोलॉजिस्ट। दोस्तों, प्राचीन काल की सभ्यताओं और समाजों पर जिस प्रकार के जलवायु का प्रभाव पड़ा उसकी जानकारी हम एनवायरमेंटल आर्कियोलॉजिस्ट के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इनका कार्य होता है कि प्राचीन काल की जो सभ्यता है उन पर जलवायु का किस प्रकार से प्रभाव पड़ा और किस प्रकार से उनका उत्थान और पतन हुआ, उसकी जानकारी एक एनवायरमेंटल आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा ही पता चलती है। नेक्स्ट है हमारा लेक्चरर प्रोफेसर। देश के विभिन्न कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में आर्कियोलॉजी विषय पढ़ाने और संबंधित रिसर्च कार्य करने का जिम्मा देश के विद्वान लेक्चरर और प्रोफेसर्स का है। इसका मतलब है कि यदि आपने आर्कियोलॉजी विषय से आपने पढ़ाई अपनी कंप्लीट की है तो आप इसके लिए लेक्चरर और प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजिस्ट। दोस्तों, ये पेशेवर नष्ट हो चुके अवशेषों, मूर्तियों और अन्य सामग्री को पहले जैसा बनाने के लिए अपने ज्ञान और प्रतिभा का उपयोग करते हैं। जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो भी वस्तु टूट जाती है उसे पहले जैसा बनाने के लिए ये किस प्रकार के एक्सपेरिमेंटल करते रहते हैं, इसीलिए इन्हें एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। बात कर ले पॉलियोंटोलॉजिस्ट की, तो ये पेशेवर ज्ञानी मानव या होमो सेपियंस के पृथ्वी पर आने से पहले
यहाँ मौजूद विभिन्न पशु पक्षियों और वनस्पति जगत का अध्ययन करते हैं, यानी कि किस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर जो विकास की प्रक्रिया हुई उसमें कौन कौन से जीव जंतु, पशु पक्षी और वनस्पति जगत के लोग शामिल थे, और उसी का अध्ययन हम इस पैलियोंटोलॉजिस्ट के माध्यम से करते हैं। बात कर लेते हैं एपिग्राफी एक्सपर्ट्स की। दोस्तों, ये पेशेवर पुराने समय की लिखावट का अध्ययन और विश्लेषण करते हैं ताकि उस समय और देश काल की सटीक जानकारी मिल सके। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि अशोक के समय की जो भी हमें जानकारी मिलती है वह अभिलेखों के माध्यम से ही मिलती है, इसीलिए अभिलेखों की जानकारी के लिए एक एपिग्राफी एक्सपर्ट की जरूरत होती है। नेक्स्ट है हमारा जियो आर्कियोलॉजिस्ट। दोस्तों, ये पेशेवर खुदाई के बाद मिले पुराने अवशेषों और स्थलों से मिट्टी और चट्टानों के सैंपल्स का अध्ययन और रिसर्च वर्क करते हैं। जैसा कि जहाँ भी प्राचीन काल के जो भी स्तर मिलते हैं खुदाई के दौरान, उनका एक मिट्टी के सैंपल्स और चट्टान जो भी मिलती है उनका सैंपल्स इकट्ठा करके हमें पता लगाते हैं कि किस देश काल में किस प्रकार की जो जलवायु रही या किस प्रकार के लोग आकर बसे, उसका अध्ययन हम जियो आर्कियोलॉजिस्ट के माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैटलफील्ड आर्कियोलॉजिस्ट। दोस्तों, ये पेशेवर देश के प्रसिद्ध लेकिन प्राचीन युद्ध के मैदानों में अपना अध्ययन और रिसर्च कार्य करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, जो महाभारत का युद्ध हुआ था वह कुरुक्षेत्र में हुआ था, और उसी की जानकारी हेतु हमें जो बैटलफील्ड वाले आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वे उस स्थान पर जाकर उस चीज़ का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से दुनिया भर के जो भी युद्ध हुए हैं उनका अध्ययन करने हेतु उन स्थानों का हमें अध्ययन करना होता है, और इसके लिए एक बैटलफील्ड आर्कियोलॉजिस्ट की ही आवश्यकता होती है। बात कर ले आर्कियोबोटनिस्ट की, तो ये पेशेवर अति प्राचीन समय के पशु पक्षियों और मनुष्य के खान पान, कृषि के विकास आदि का अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप फोटो में भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है वे वहाँ की कृषि के विकास का अध्ययन कर रहे हैं, और प्राचीन काल से जो भी जुड़े मनुष्य के खान पान है या पशु पक्षी हैं उनका अध्ययन भी एक आर्कियोबोटनिस्ट के माध्यम से किया जाता है। बात कर ले आर्कियोमेट्री एक्सपर्ट्स की, तो दोस्तों ये पेशेवर आर्कियोलॉजी में इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके अपना अध्ययन और रिसर्च करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में ऐसी बहुत सी कलाकृतियाँ बनी हैं जो अपने आर्कियोमेट्री के कारण जानी जाती हैं, जैसे पीसा की झुकी मीनार, कुतुब मीनार, और भी ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स उपलब्ध हैं। तो इनकी जो आर्कियोमेट्री संरचना है उसका अध्ययन एक आर्कियोमेट्री एक्सपर्ट्स के द्वारा ही किया जाता है। बात कर लेते हैं रोजगार प्रदाता या जॉब प्रोवाइडर्स की। तो भारत में आर्कियोलॉजिस्ट निम्नलिखित संस्थानों में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नेशनल हेरिटेज एजेंसीज, नेशनल म्यूजियम्स, यूनिवर्सिटीज और कॉलेज, कल्चरल गैलरीज और विभिन्न सरकारी और प्राइवेट म्यूजियम्स। तो आइए अब जान लेते हैं आर्कियोलॉजिस्ट का सैलरी पैकेज कितना होता है। हमारे देश में आर्कियोलॉजिस्ट को काफी आकर्षक सैलरी पैकेज मिलता है। यद्यपि अन्य सभी पेशेवरों की तरह ही इन पेशेवरों के सैलरी पैकेज पर भी इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, पोस्ट और टैलेंट का असर तो पड़ता ही है। हमारे देश में आमतौर पर किसी म्यूजियम, गैलरी ऑफिसर या क्यूरेटर डॉक्यूमेंट स्पेशलिस्ट को 5 लाख रुपए सालाना सैलरी मिलती है, और असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट को 6 लाख रुपए सालाना सैलरी मिलती है। वहीं बात कर लें किसी सरकारी विभाग में सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट को एवरेज 10 लाख रुपए सालाना का सैलरी पैकेज मिलता है, जबकि सीनियर पैलियोंटोलॉजिस्ट को भी उतने ही एवरेज में 10 लाख रुपए का सालाना सैलरी पैकेज मिलता है। इसी तरह हमारे देश में विभिन्न लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स को भी आमतौर पर न्यूनतम 6 लाख रुपए से लेकर के 15 लाख रुपए तक अधिकतम सैलरी पैकेज मिलता है। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी ये आज की जानकारी कैसी लगी उसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप सभी को आने वाले सभी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आप सभी को वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।